Good evening, guys. I am starting a new series on the recent happenings which happens across everywhere, like be it world, be it Bollywood, film industry, uh, environment, natural disaster. So ये सीरीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ ये सोच के कि जो भी मेरे इंटरेस्ट है उन इंफॉर्मेशन के बारे में आपको प्रेजेंट करना, उसमें से जो सबसे यूनिक पार्ट है, लाइक वो किस बिजनेस पे बेस्ड है या न्यूज़ किस एरिया पे बेस्ड है, उस जियोग्राफी का हिस्ट्री क्या है, वो एरिया का लोग जहाँ रहते हैं उनका कहाँ क्या मानना है, एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना, ये मेरा वीडियोस का गोल रहेगा। जो आज का मेरा वीडियो है वो इस चीज़ पे बेस्ड है, जो करंट कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं संदीप रेड्डी वेंगा, जो डायरेक्टर है एनिमल के और कबीर सिंह जैसे मूवीज़ के, इवन वो तेलुगु बेस्ड डायरेक्टर है, और दीपिका पादुकोण का जो ऑलरेडी एक अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस है बॉलीवुड में, सबसे सुपरस्टार एंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हम जानते हैं। उन दोनों के बीच का एक्चुअल क्लैश किस बेसिक बिजनेस एजेंसी पे बेस्ड है, जो हमारे बहुत लोगों ने ये बार बार हम आर्टिकल्स में देख रहे हैं, तो उस पर मेरा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो जो बेसिक पॉइंट है कि जो दो मैसिव फील्ड के लोग होते हैं, बी इट अ डायरेक्टर एंड बी इट अ अकम्प्लिश्ड एक्ट्रेस, इन दोनों के बीच के क्लैश में जो एजेंसी जो द पीपल हु आर देयर एट द बिहाइंड, जो उनके पीछे रहते हैं, जो ये चीज़ ये इमेज क्लैश क्रिएट करते हैं, वो क्या होते हैं एंड हाउ दे आर फंक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं ये सेलिब्रिटी पब्लिक रिलेशन चीज़ होती क्या है। तो पहले इसे समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सेलिब्रिटी, भी वो पॉलिटिशियन हो, वो स्पोर्ट्स स्टार हो, लाइक एथलीट हो, कोई बॉलीवुड से हो, कोई सोशल मीडिया स्टार भी हो, लाइक यूट्यूबर हो कि इंस्टाग्राम में कोई फिल्म इन्फ्लुएंसर हो, सबका इमेज मैनेजमेंट करने के लिए एक टीम रहती है जो उनके पीछे ये काम करती है। अब उन टीम जनरली उनका बैकग्राउंड मास मीडिया और कम्युनिकेशन से होता है, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी इमेज के लिए वो लोग काम करते हैं, उनका ये पॉइंट या सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहता है कि टू हाउ दे कैन मेक देम देयर इमेज रेलिवेंट, हाउ लॉन्ग that particular news or a particular incident or that particular celebrity should be there in public's top of the mind. सेम चीज़ इधर हुआ है, हमको पता है। अगर हम ये कंट्रोवर्सी जो स्पिरिट मूवी के लेकर हुआ है उसको अगर समझे, तो ये शुरू हुआ था, ये अनाउंसमेंट हुआ था जब जो एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण वो प्रेग्नेंट होने से पहले। तो जाहिर सी बात है तब वो एक्साइटमेंट के लिए, क्योंकि जब किसी प्रोजेक्ट के साथ कोई बिग नेम्स अटैच्ड होते हैं तो लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है और लोगों के जानने का मन होता है। और दूसरी तरफ किसी भी डायरेक्टर जो अपनी शुरुआत कर रहा है, जो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल संदीप रेड्डी वेंगा जो तेलुगु से अपना परिचय बनाए हैं, वो अब जब बॉलीवुड में मूव कर रहे हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कौन से बड़े स्टार, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था उन्होंने शाहिद कपूर के साथ काम किया था, जो फिल्म बहुत बड़ी हिट भी रही है। उसके बाद रणबीर कपूर जो भी बहुत बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ उन्होंने काम किया। तो कोई और सिमिलरली कोई और सुपरस्टार को अगर वो मूवी में ले पाए तो वो फिल्म को चर्चित बनाता है लोगों के पास, और उसको लेकर बहुत सारे डिस्कशंस शुरू होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, कभी वो फेसबुक में, कभी वो रेडिट में, कभी वो इंस्टाग्राम में, कभी उनके फैन बेस में। तो ये चीज़ जितना ज़्यादा आलोचित होगा, जितना ज़्यादा लोगों को जो डिस्कशन करेंगे, उतना लोगों के माइंड में रहेगा, तो वो डायरेक्टर इवन दैट एक्टर दोनों को बेनिफिट होता है। तो अभी थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि ये सेलिब्रिटी पीआर होता क्या है। इमेज बिल्डिंग एक किसी भी स्टार का बहुत बड़ा बिजनेस या बोलो अपने करियर का पार्ट होता है। जब कोई स्टार बहुत बड़ा हो जाता है, अपने काम के बाहर भी वो एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग या अपने ऑडियंस के पास एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है।
कुछ बेसिक्स मैं आपको बोलूँगा जो सेलिब्रिटी जर्नलिज्म और रैदर मैंने बनाया है इसी जो सेलिब्रिटी पब्लिक रिलेशंस होता है उस डोमेन को लेकर। तो मैं एक एक करके पॉइंट आपके पास प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं सेलिब्रिटी ब्रांड मैनेजमेंट। कैसे इमेज को हम क्रिएट करेंगे, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सारा अली खान का अगर एग्ज़ाम्पल लेंगे तो सारा अली खान अपने स्टार किड, जो एक टाइम था कि स्टार किड से नेपोटिज्म का वो जो कंट्रोवर्सी हमने जाना है कि एवरी स्टार किड वाज गेटिंग स्केयर्ड कि उनकी इमेज का क्या होगा। तो टू रेक्टिफाई दैट, रादर टू सेव दैट इमेज, टू क्रिएट अ डिफरेंट इमेज, उन्होंने स्टार किड से रिलेटेबल यूथ मतलब दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे कि वो माने सिंपल क्लोथिंग करना, लोकल ब्रांड्स का चीज़ें खरीदना, एयरपोर्ट्स में भी बहुत सादे कपड़ों पे आना, ताकि लोगों को ये इमेज ना जाए कि शी इज़ फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। ऑडिशंस के बारे में लोगों को शेयर करना कि आई वेंट टू 2-3 राउंड्स, टू मल्टीपल राउंड्स ऑफ ऑडिशन, ताकि ये लगे कि शी इज़ फेसिंग द सेम स्ट्रगल एज एन आउटसाइडर, और जो भी नया आता है इंडस्ट्री में। तो दैट इज़ हाउ टू क्राफ्ट एन इमेज, जो सेलिब्रिटी पीआर एडवाइस करता है दिस स्टार को। सेकेंडली, अगर हम रीब्रांड करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब ही फॉर जानवी कपूर फॉर दैट मैटर, कि सपोज उन्होंने डेब्यू किया था करण जौहर के मूवी से, फिर उनको लगा कि नहीं, आई एम गेटिंग स्टीरियोटाइप एज अ धर्मा हीरोइन, तो उन्होंने ये ट्रांजिशन लिया। उन्होंने आर्ट मूवीज़ में, जैसे कि हमने देखा है, जैसे कि उन्होंने ये वाला मूवी किया जो एयरफोर्स पायलट को लेकर था, फिर उलझ उन्होंने किया लास्ट ईयर, उसके पहले भी उन्होंने एक हॉरर मूवी किया था। तो ऐसे अभी उन्होंने वो परम सुंदरी कर रही है जो आ रही है। तो वो अपनी इमेज को अगर रीबिल्ड करना है, किसी और जॉनर में हम एक्टिंग करना चाहते हैं, सेलिब्रिटीज़ इसके लिए भी कोशिश करते हैं कि हम पीआर से एडवाइस लें। सो फॉर दैट एग्जाम्पल जानते, इवन कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक पर्टिकुलर फील्ड में कि कोई एक्टर है, सपोज वो किसी और बिजनेस में भी वेंचर करना चाहते हैं, वो किसी एथलीजियर का लॉन्च कर रहे हैं अपने ब्रांड पे, या किसी कॉस्मेटिक ब्रांड का लॉन्च कर रहे हैं, तब भी सेलिब्रिटी पीआर उनको एक इमेज देता है, उनको एक नया डेफिनेशन उनके काम का देता है जो उनके आइडेंटिटी के साथ मैच करे। सो दैट इज़ हाउ यू रीबिल्ड द इमेज। सेकेंडली, कभी कभी हमने देखा है कि हाउ यू ताकि ये लोगों में ये बातचीत होता रहे, ये क्यूरियोसिटी बनी रहे, तो सेलिब्रिटीज़ दे डेलिबरेटली ट्राई टू अटैच देमसेल्व्स विद सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। कभी वो डिफरेंट डोमेन्स होता है, जनरली इफ यू टेक एक्टर्स, दे ट्राई टू बी गेट एसोसिएटेड इन द न्यूज़ विद अनदर एक्टर। तो ये भी है कि हाउ सो दैट पीपल कैन स्टार्ट टॉकिंग। समटाइम्स इट इज़ ड्रिवन, और ये होता है ज़्यादातर किसी मूवी रिलीज़ के पहले, ताकि लोगों को वो एक टेस्टिंग ग्राउंड भी मिले, ताकि हाउ दे आर टेकिंग दोज कपल। जैसे हम कार्तिक आर्यन के केस में बहुत बार देखते हैं, वो डिफरेंट, कभी सारा अली खान, कभी अनन्या पांडे, कभी कोई और एक्ट्रेस के साथ वो लोग स्पॉट किए जाते हैं। तो वो डेलिबरेट होता है ताकि ये पता चले कि दिस इज़ समथिंग विच वी नीड टू टॉक टू लोग इंस्टाग्राम में जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज़ अनदर थिंग जो इसका एस्पेक्ट है। सेकेंड बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट जो है वो है कि क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है? क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, सपोज आपने कोई ऐसा काम किया है जो पब्लिक अच्छे नज़रों में नहीं देखा आपको। सपोज फॉर एग्जांपल आपको पता है लाइक 2-3 साल पहले किसी पर्टिकुलर ट्वीट करने से कपिल शर्मा जो कॉमेडियन है हमारे, वो टारगेट में आ गए थे। लोग उनको बहुत बोल रहे थे, तो उसको और इमेज को वाइट वॉश करने के लिए उन्होंने अपना टैक्सेस जो उन्होंने जमा दिया था, जो हाईएस्ट था उस ईयर का, उन्होंने ये पोस्ट किया ट्विटर में। ये मीडिया ने भी बहुत बार ब्रॉडकास्ट किया, ताकि ये इमेज का थोड़ा सा क्लिनजिंग हो सके कि इज़ नॉट समवन हू स्पीक्स अगेंस्ट अ कंट्री, बट ऑल्सो यूज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाई पेइंग द appropriate taxes.
तो ये होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। तो सेकंड है क्राइसिस डाइवर्शन एंड मीडिया मैनिपुलेशन। तो आपको पता है जब आर्यन खान के ऊपर ड्रग का केस हुआ था, जिन बहुत सारी बातें हो रही थी, इवन समीर वानखेड़े के पास शाहरुख खान गए भी थे, ऐसा सुनने को आया था कि सो दैट ही टेक्स द मनी एंड वो जेल से उनको रिहा कर सके। तो वो एक बहुत डेंट था शाहरुख खान के इमेज पे। तो हाउ टू डाइवर्ट दैट न्यूज़, लोगों को कैसे चेंज किया जाए, इवन मीडिया को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, उसके वजह से उन्होंने क्या किया, एक रिसेंट न्यू फिल्म का अनाउंस कर दिया उन्होंने, जो सेंटर स्टेज ले लिया, जो ये टॉपिक से कि आर्यन खान का क्या हो रहा है, उनका केस का क्या हो रहा है उससे, और एक डिफरेंट एस्पेक्ट में शाहरुख खान के बारे में दूसरा न्यूज़ आएगा, तो लोग उस पर जैसे कंसंट्रेट करेंगे, उस न्यूज़ से उनका दिमाग थोड़ा वक्त के लिए हटेगा। तो वो है कि हाउ डू मैनेजमेंट द, हाउ डू यू डाइवर्ट द क्राइसिस। इसके बाद होता है अपलॉजी एंड रिडिम्पशन स्ट्रैटेजी। क्या होता है कि आप गलती करते हैं, कोई सेलिब्रिटी कोई चीज़ गलत बोल देता है, कोई चीज़ गलत कर देता है, तो वो पब्लिकली आके अपलॉजी देता है, कभी कभी मिनिस्टर से मीट करता है, कभी वो टेम्पल जाता है, रिलीजियस प्लेसेस विजिट करता है, अगर वो रिलीजियस कंट्रोवर्सी है, तो वे हाउ यू वाइप योर इमेज। तो फॉर एग्जांपल मैं करण जौहर का लूँगा, जब वो नेपोटिज्म के लिए बार बार उनको स्लैम किया जा रहा था, उनको बार बार ये बोला जा रहा था कि आप आउटसाइडर्स को चांस नहीं देते, यू ओनली सपोर्ट हुआ द स्टार किड्स। तो उन्होंने क्या किया था, उस चीज़ को ताकि वो बढ़े ना, वो चीज़ और आगे ना जाए, उन्होंने क्या किया था, उनका पीआर टीम ने वो एग्जाम्पल्स ला के रख दिया था जब उन्होंने आउटसाइडर को कोई चांस दिया था और वो बड़े बने। फॉर एग्जांपल सिद्धार्थ मल्होत्रा, फॉर एग्जांपल वो जो लास्ट मूवी आई थी किल करके, जो भी करण जौहर का ही डायरेक्टर, मतलब करण जौहर के प्रोडक्शन था, पर वो किसी आउटसाइडर को उन्होंने चांस दिया था। तो उनके पीआर एक इमेज पेंट करने की कोशिश करते, इट्स नॉट ओनली अबाउट सपोर्टिंग स्टार किड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट सपोर्टिंग द नॉर्मल टैलेंटेड एक्टर्स। तो वो है कि हाउ डू यू गिव सिंपैथी एंड विक्टिम कार्ड। देन कभी होता है कि इन्फ्लुएंसर फैन मोबिलाइजेशन, कभी सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, उनके जो फ़ैन ग्रुप्स होते हैं, इवन जो पब्लिक इन जनरल जो उनके वो सपोर्ट करते हैं ऑडियंसेस, जो डिफरेंट फेसबुक में, यूट्यूब में कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए अलग से कोई फ़ैन चैनल ओपन हुआ है, वहाँ पे जाके वो उनका जो पीआर टीम है वो एक हैशटैग रेस करते हैं दैट व्हेन रणवीर सिंह वाज चार्ज्ड पब्लिकली फॉर डूइंग दैट बोल्ड फोटोशूट, तो उन्होंने उनको ये चार्ज किया गया था कि हाउ कैन ही डू दैट, हाउ इज़ इट इवन सपोर्टेड बाई पीपल। बट उनके फैन ने ये चीज़ बोला है कि व्हाई कैंट बी इक्वल बिटवीन जेंडर्स, लाइक इफ समथिंग, इफ यू आर टू फॉरवर्ड थिंग फॉर समथिंग विच इज हैपनिंग फॉर वुमेन, वो मैन के लिए क्यों नहीं वो फोटोशूट बोल्ड हो। सो तो उनके फैंस ने ये हैशटैग वी स्टैंड विद यू रणवीर का एक हैशटैग, कभी कभी इवन रिसेंटली हमने इसके लिए भी देखा है, फॉर कोई सेलिब्रिटी अनलॉफुली अगर उनको कॉन्टेक्ट किया जाता है, तो वी हैव सीन वी स्टैंड विद कंगना, कभी कभी वी स्टैंड विद अ पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स स्टार है, वी स्टैंड विद कोहली, समटाइम्स वी स्टैंड फॉर विराट, वी स्टैंड फॉर आरसीबी, हम ऐसे हैशटैग देखते हैं। तो वाई इट गेट्स ट्रेंडिंग, बिकॉज उनके पीआर उन सेलिब्रिटी का नाम और ऊपर आना चाहते हैं, उनका इमेज को चेंज करना चाहते हैं, उनके फैन बेस में ये कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं कि यू जस्ट डोंट गिव अप विद योर फेवरेट स्टार और एथलीट। तो ये एक चीज़ होता है। कभी कभी क्या होता है, कंट्रोवर्सी मोनेटाइजेशन क्या पार्ट होता है, जब आप कंट्रोवर्सी को सेल करते हो अपनी मूवी या अपने किसी भी बिजनेस वेंचर को आगे बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि सपोज कोई मूवी में अगर हम ये कह दें कि ऐसा सीन्स, बोल्ड सीन्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम एनिमल को अगर लें, तो बिकॉज द ओरिजिनल टॉपिक इज अबाउट संदीप रेड्डी वेंगा एंड वर्सेस दीपिका पादुकोण, अगर हम एनिमल लें, दैट होल मूवी was on this controversy, he disrespects women, the plot
or the movies made by Sandeep Reddy Vanga does not respect women characters. हमने वैसे scenes भी देखे in both of the movies where the actor slapped the actress. In the Shahid Kapoor's movie, which was Kabir Singh, and then हमने Animal में भी देखा है कि how he cheats his own wife and how he treats women, that character. So तो ये कंट्रोवर्सी बहुत बार लिखा गया, प्रेस में आया, कॉलम लिखे गए, इवन बहुत एक्टर्स ने बाद में जाके कमेंट भी किया कि they didn't like the concept of the director which he originally came up with. So all these controversies made people question about that movie and even eventually ending up watching that also. आप ऑफलाइन अगर नेटफ्लिक्स पे देखते या किसी OTT पे देखते हैं या थिएटर्स में जाके देखते हैं, फ़ायदा प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का होता है. तो दैट इज़ हाउ कंट्रोवर्सी इज सोल्ड बाय PR. कभी कभी लीगल थ्रेट्स होता है, जैसे सलमान खान के ऊपर लीगल थ्रेट्स होता है, कंगना रनौत के ऊपर लीगल थ्रेट्स हमने देखे, उनका बिल्डिंग डिमोलिश किया गया था. कभी कभी दैट फार्मर जो इशू हुआ था जब उनको थप्पड़ मारा गया था, अब ये सबसे तो इवन सलमान खान को नोटिस दिया गया था, संजय दत्त के ऊपर ड्रग्स का केस हुआ था. तो ऑल दिस थिंग्स कभी कभी पैसे देकर विच इज़ अ वेरी मच प्रेवलेंट प्रैक्टिस कि हम पैसे देकर उस न्यूज़ को हटा देते हैं. तो ऐसा भी होता है. देयर आर पोर्टल्स, देयर आर न्यूज़ एजेंसीज विच टेक्स मनी टू वाइट वॉश द इमेज ऑफ द सेलिब्रिटीज़, जो बहुत पावरफुल लोगों के पास होता है. इवन it is not only restricted to the actors, it can go to sports stars, politicians, businessmen, business magnate for that matter. And this is something which happens worldwide also. How we can stop the news from getting spread to the general audience. इससे कोई स्ट्रैटेजिक साइलेंस होता है. जब आप एक चीज़ आप देखोगे, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी जिसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, विच इज़ एनिमल. जब कोई दिस इज स्ट्रिंग ऑफ कमेंट्स बीइंग थ्रोन फ्रॉम बोथ द साइड्स. जैसे संदीप रेड्डी वंगा ने शुरू किया था कि दैट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इज नॉट professional about her commitments towards work. She is asking for the profits also, she is asking for 8 hours fixed as a time schedule also, and also asking entire hotel for her staff. हमको पता नहीं है कि एक्चुअली इसमें से इतने सारे पॉइंट्स में कितना सच है, पर हमने इक्वली देखा भी है कि दूसरे ऑपोजिट साइड से कोई कमेंट भी नहीं आ रहा है करेंटली उस चीज़ को रिव्यूट करने में. तो हम क्या देख रहे हैं कि जबकि ये कमेंट्स नहीं आ रहा है दूसरे साइड से, हम देख रहे हैं फेसबुक में या दूसरे मीडियाज़ में लोगों का चर्चा बढ़ रहा है, लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं. दोनों पार्टीज़, जो डायरेक्टर के साथ भी है, जो उनका भी उसको सपोर्ट करते हैं वो भी ये कमेंट्स कर रहे हैं, जो एक्ट्रेस को सपोर्ट करते हैं वो भी अपने तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंट पेजेस जनरेटिंग इन फेसबुक जो इसी टॉपिक पे चर्चा कर रही है. एंड देयर आर लाइक्स, देयर आर कमेंट्स, देयर इज शेयर्स. सो ये पूरा एक एंगेजमेंट चालू हुआ है इसी कंट्रोवर्सी के अराउंड. इवन in the news also you can see every other days some or the other news portal is covering this issue. इस issue के related कोई और एक्ट्रेस ने ऐसा कुछ फेस किया है क्या, और डायरेक्टर ने ऐसा कुछ किया, वो भी ये कवर किया जा रहा है. सो दैट इज़ जस्ट टू जनरेट दैट इंटरेस्ट. तो इसमें एक चीज़ मैं अपने साइड से मेरा ओपिनियन ये है कि सी इवेंचुअली इफ़ यू थिंक रैशनली, अभी डायरेक्टर का ही फ़ायदा है, बिकॉज मूवी उसने शूट करना है, उसको ये बताना है कि कौन स्टार है, क्या बड़ा स्टार कोई था जो चला गया, अभी दूसरा स्टार कौन है, उसको अनाउंसमेंट करना. कोई कंट्रोवर्सी है तो उसको ज़िंदा रखना ताकि लोग बातें कर सकें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, कौन कास्ट है, कब रिलीज़ हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, ये जानने की कोशिश करें. तो ये पूरा डिस्कशन बना रहे हैं. तो ये डायरेक्टर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस केस में मुझे दिख रहा है, क्योंकि कोई भी एक्ट्रेस अगर कोई ऐसा मिशअप होता है उनके साथ, ऑब्वियसली जितना भी वो सुपरस्टार हो, एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ
दाग लगता ही है उनके करियर पे कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्यों हुआ, यू नो लिटिल बिट ऑफ डैमेज इन टर्म्स ऑफ इमेज हैपेंस, वो जो अभी उनका पीआर भी संभलेगी। दैट्स द होल प्रीमिस वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाउ यू कैन टेक इट टू योर एडवांटेज, और ये हमें इसमें से जो भी ऑनेस्ट है या जो भी है एक पॉइंट लाकर दे यू नो प्रेजेंट कर सके एक्ट्रेस की तरफ से। सो देर आर PRs, there are bad PRs, good PRs, but eventually we have to understand that कोई भी PR को ये काम करना पड़ेगा, जितना भी गलत या सही हो, इमेज को बचाए रखना, इमेज को रेलिवेंट रखना, लोग ताकि भूल ना जाए, ये कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी न्यूज़ को जिंदा रखना। कभी कोई अच्छी खबर देकर कभी किसी कंट्रोवर्सी को जितना जल्दी पब्लिक में जिंदा रखे, इसके तरह से। सो यही मेरा पॉइंट था आज का, ताकि लोग समझ सके कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टू स्टार्स और टू यू नो इंडिविजुअल हु आर फेमस as you know having a conflict among each other. It is two PR agencies who are in against each other, who are doing their jobs for which they have been paid a hefty amount. So thank you, and ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।